आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग चार क्वेश्चन कर चुके हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। अगर आपको उस वीडियो को देखना है या सारा वीडियो को देखना है, द्विघात समीकरण का आपको सारे वीडियो को देखना है, तब प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट में जाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, तो लिंक पर जाकर वहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा द्विघात समीकरण का। तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, द्विघात समीकरण में बदलना है, ठीक है। इसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना होगा हम लोगों को द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना होगा। सबसे पहले बोला है कि एक क्लास टेस्ट में क्या है, शेफाली है जिसके गणित और अंग्रेजी का प्राप्त अंकों का योगफल, मतलब और गणित और अंग्रेजी का, मतलब अगर गणित और अंग्रेजी का मार्क्स बताएंगे, ठीक है, जो मार्क्स आया है उसका योगफल करेंगे तो कितना मिल रहा है, 30 नंबर आया हुआ है, ठीक है। अगर उसी में अगर गणित का नंबर 2 नंबर अधिक कर दिया जाए और अंग्रेजी का 3 नंबर कम कर दिया जाए, तब वो दोनों का गुणनफल जो हो रहा है, अंकों का गुणनफल कितना हो रहा है, 210 हो रहा है। तो सबसे पहले किसी एक का या तो गणित का प्राप्त अंक मान लेंगे x और अंग्रेजी का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं 5 नंबर में, माना कि शेफाली ने गणित में x अंक प्राप्त की है, ठीक है। अगर शेफाली ने गणित में अगर x अंक प्राप्त की है, तो अगर देखो x अंक हो गया गणित में, और गणित और अंग्रेजी का सम योगफल कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी दो चीज़ का मार्क्स दिया हुआ है, मान लो कि हम लोग बोलेगा कि इंग्लिश और गणित में दोनों का जोड़ने पर 30 नंबर आ रहा है, ठीक है, और एक के दे दिया, गणित में 10 नंबर है, तो अंग्रेजी में कितना होगा, और 20 है 20, तो 20 कैसे निकला, 30 में से 10 घटाना पड़ा। तो वैसे यहाँ पर एक x आ गया, गणित का मार्क्स कितना हो गया, x हो गया, तो अंग्रेजी का कितना होगा, 30 - x हो जाएगा। तो हम लोग अंग्रेजी का मार्क्स लिख लेंगे, अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा, 30 - x। अब दोनों निकल गया, ठीक है, गणित का x हो गया और अंग्रेजी का 30 - x। अब क्वेश्चन में बोला क्या है कि मान लेना है, करना क्या है कि गणित का 2 अंक बढ़ा देना है, गणित का 2 अंक अधिक कर देना है। तो हम लोग लिखेंगे गणित का अंक अब नया वाला कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ देना है, x + 2 हो जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो। और अंग्रेजी को क्या करना है, अंग्रेजी का 3 घटा देना है, कितना, 3 अंक कम कर देना है। तो अंग्रेजी का नया वाला कितना हो जाएगा, अब कितना होगा, अब लिख देते हैं, अब अंग्रेजी का अंक कितना हो जाएगा, इसमें से 3 घटाना है तो -3 होगा, और 30 में से 3 घटाने पर कितना आता है, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 - x। अब जो नया वाला अंक है, ये दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दोनों का गुणनफल 210 दिया हुआ है, तो ये दोनों का गुणनफल लिखेंगे 210 के बराबर कर देंगे। गुणनफल मतलब गुणना, तो यहाँ पर हो गया x प्लस, इसको थोड़ा इधर सेट करके लिखते हैं, इधर आ गया, x + 2 को गुणा करना है 27 - x के साथ, इसका गुणनफल कितना आ रहा है, 210 आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको तो पहले गुणा कर लेते हैं। तो x में 27 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, 27x, और x में -x के साथ गुणा होगा तो -x², और 2 में 27 से गुणा होता है, 27 गुना के 54, और 2 में -x के साथ गुणा होता है -2x बराबर 210। अब क्या करना है कि सबको जो ये 210 है इसको बाएं तरफ लेके आना है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़्यादा पावर वालों के सबसे पहले लिखते हैं, तो x², यहाँ पर है 27x - 2x, तो कितना बचेगा, +25x, यहाँ पर +54, और उधर से 210 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 210 बराबर 0। अब यहाँ से आ जाएगा x² + 25x, 54 में से 210 घटेगा कितना बचेगा, तो 210 में से 54 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, इसलिए माइनस वाला ज़्यादा है, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 20।
तो यहाँ पर आ जाएगा 16 166, ठीक है, बराबर 0। अब सबसे पहले देखो हम क्या बोलते हैं कि जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो हमेशा उसको पॉजिटिव बना लेना चाहिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा आसान हो जाता है। करते क्या है कि -1 कॉमन करके दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई मतलब माइनस से गुना कर देते हैं, तो माइनस से गुना करने पर क्या होता है, जहाँ जहाँ माइनस रहता है वहाँ प्लस हो जाता है, जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 166 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, हम लोग इसको फैक्टराइज, इसको गुणनखंड में था सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको फार्मूला यूज करेंगे, जो दीर्घात सूत्र जो पढ़े हैं हम लोग उसका यूज करके इसको निकाल लेंगे। तो दीर्घात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। इसमें सबसे पहले क्या काम करते हैं कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका पहले मान निकाल लेंगे। अगर निगेटिव आ जाता है तो क्या होगा, इसका सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा, इसका मूल्य नहीं निकलेगा, एक्स का मान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले इसी का चेक कर लेते हैं। यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर बी का मान कौन सा होता है, जो एक्स के आगे रहता है, तो एक्स का क्या है -25 है, तो बी का मान हो गया -25 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान हो जाता है जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, गुने सी का मान हो गया 166, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देता, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 4 में 66 से 166 से गुना करेंगे कितना होगा, 4 सोचो का 24 के 4 हाथ में 2, सोचो का 24 2 26 के 6 हाथ में 2, 4 2 6। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो निगेटिव में आ रहा है। कितना आएगा इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अगर घटाते हैं तो 666 12 है, तो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और यहाँ पर बचा 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, तो -39 आ गया। अब इसका मान क्या है, 0 से छोटा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका क्या होगा, इसका हल ही नहीं निकलेगा, ठीक है, इसका कोई x का मान ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं ना हुआ कुछ क्वेश्चन में, इसलिए मान आना चाहिए जिस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे गलती हो गया, 54 में से 210 घटाएंगे कितना आएगा 156, ठीक है, तो यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे से आ जाएगा -156। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे, अब 25 स्क्वायर यहाँ पे आएगा 156। अब गुना होगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 4 में 156 से गुना करेंगे 624 के 4 हाथ में 2, 4 25 20 2, 22 के 2 हाथ में 2, 4 2 6, तो 625 में से 624 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 1 क्या होता है ग्रेटर देन इजिकल टू 0 होता है, मतलब 0 से क्या होता है 12 होता है। तो अब 0 से 12 हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है धनात्मक हो रहा है, धनात्मक होगा तो इसका मूल्य निकलेगा, ठीक है, इसका मूल्य निकालेंगे, तो इसका मूल्य आ जाएगा यहाँ से x बराबर माइनस बी का मान कितना आया है, बी का मान है -25, तो यहाँ पर -25 रख दिए, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ गया है 1 आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे 1, यहाँ पर हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या 2 इंटू ए का मान कितना है 1 है, यहाँ से x का मान क्या आ गया 25 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से 2x का मान आएगा, एक आएगा 25 प्लस 1/2, दूसरा आएगा या x बराबर 25 माइनस 1/2, तो यहाँ से x का मान आएगा 26/2, 26/2 कितना आएगा 13, यहाँ से x का मान आएगा 24/2, 24/2 का मान कितना होगा 12। तो एक तो गणित का मार्क्स अगर 25 अंक लेते हैं, ठीक है, ये क्या है x का जो मान है क्या है गणित का अंक आया, तो गणित का अंक अगर 13 है तो अंग्रेजी का अंक कितना होगा, अंग्रेजी का 30 माइनस x हो जाएगा, तो अंग्रेजी का यहाँ से कितना आ जाएगा, अंग्रेजी बराबर हो जाएगा 30 माइनस x, तो 30 माइनस 13 तो कितना बचेगा, ये 30 माइनस 13 करेंगे तो 17। यहाँ में देखेंगे यहाँ पे तो इसमें अंग्रेजी का मार्क्स कितना आएगा, अगर गणित का मार्क्स कितना है 12 है, तो 30 माइनस 12 करेंगे
तो अंग्रेजी का कितना आएगा 18 मार्क्स। तो अगर यहाँ पर 2 सॉल्यूशन इसका होगा, अगर गणित का 13 होगा तो अंग्रेजी का 17 होगा, अगर गणित का 12 होगा तो अंग्रेजी का कितना होगा 18 होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन दिस। ये भी जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये भी क्या है, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको पहले हम लोग को क्या दीर्घात समीकरण में चेंज करना होगा। दीर्घात समीकरण में चेंज करने के लिए हम लोग क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि सबसे पहले बोला है कि आयताकार खेत है, मतलब आयत का आकार क्या है, ठीक है। तो आयत का आकार में, आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है एक चौड़ाई होता है। अब लंबाई चौड़ाई होता है तो एक किसी ना किसी को मानना पड़ेगा, इसमें विकर्ण का भी यूज दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें क्या मान लेते हैं कि इसका चौड़ाई मान लेते हैं x, चौड़ाई या लंबाई कुछ भी मान सकते हैं। तो जो मानने का मन है वो मान सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं, माना कि आयताकार खेत, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई x क्या है, मीटर में ही दिया है ना, x मीटर है, ठीक है। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो क्वेश्चन में देखो, यदि बड़ी भुजा को क्या लंबाई मानेंगे, छोटी भुजा को क्या होगा चौड़ाई होगा। चौड़ाई छोटा होता है ना, लंबाई 12 होता है, तो जो बड़ी भुजा होगा क्या होगा लंबाई होगा। तो यहाँ से लंबाई कितना आ जाएगा, तो लंबाई 30, देखो जो छोटी भुजा है उससे कितना बड़ा है लंबाई 30 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कितना माने x, तो इसका लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा जो चौड़ाई है उससे 30 अधिक, मतलब x में क्या करेंगे 30 जोड़ देंगे तो ये आ गया लंबाई, ठीक है। अब ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया x। उसके बाद क्या करना है कि इसका विकर्ण दिया हुआ है कि विकर्ण कितना है, 6 नंबर में क्वेश्चन में बोला है खेत का विकर्ण उसके छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले तो विकर्ण निकालना है, विकर्ण क्या है, उसकी छोटी भुजा क्या है, तो यही क्या है x का है, इसका छोटी भुजा है, ठीक है। और जो लंबाई है वो क्या है बड़ी भुजा है, इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ पर छोटी भुजा भी बड़ी भुजा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग चौड़ाई लिख दी, यहाँ पे लंबाई लिख दिए। तो यहाँ से अब क्या करेंगे विकर्ण लिखेंगे। तो विकर्ण क्या होता है उसको पहले समझ लेते हैं। तो अगर आयत का विकर्ण के बारे में बात करेंगे तो आयत का विकर्ण क्या होता है, मान लो कि लंबाई l है तो l² प्लस b², अगर b चौड़ाई है तो ये फार्मूला होता है आयत के विकर्ण का, ठीक है। तो आयत का विकर्ण दिया हुआ है कि आयत का विकर्ण जो है वो जो छोटी भुजा है, पहले तो विकर्ण लिख लेते हैं। तो विकर्ण कितना आ जाएगा यहाँ से, ये जो लंबाई है, लंबाई कितना है यहाँ से x प्लस 30 के होल स्क्वायर प्लस b², b मतलब क्या चौड़ाई कितना है x, तो x के स्क्वायर। तो ये हो गया विकर्ण। लेकिन बोल क्या रहा है कि ये जो विकर्ण है वो क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो विकर्ण है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितना है, तो पहले विकर्ण लिख लेते हैं। विकर्ण कितना है, तो x प्लस 30 के द होल स्क्वायर प्लस x², ये विकर्ण हुआ। ये छोटी जो भुजा है, छोटी भुजा क्या है x है, इससे कितना 60 अधिक है, तो इसमें क्या किए 60 जोड़ दिए, तो ये विकर्ण के बराबर हो गया। अब इसी से यहाँ से सॉल्व करेंगे, इसको दीर्घात समीकरण में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ काम क्या होगा कि दोनों तरफ क्या करें स्क्वायर कर ले। तो यहाँ से क्या करेंगे स्क्वायर रूट हटा सकते हैं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट क्या होगा हट जाएगा, ठीक है। इसलिए कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है कट जाता है। 30 प्लस x प्लस 30 के होल स्क्वायर प्लस x², इधर स्क्वायर होगा तो x प्लस 60 के द होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ इसको भी a प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ेंगे, इसको भी a प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो यहाँ से अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा x² a प्लस बी के द होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab या a² प्लस 2ab प्लस b²। तो a² प्लस 2ab करते हैं, तो 2ab करेंगे तो ये 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 30, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 30 प्लस b², b का मान कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस ये वाला x²। सिमिलरली यहाँ पर भी x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस b², तो b² कितना होगा 60 के स्क्वायर। इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो ये x² प्लस x² क्या होगा 2x²। यहाँ पर 2 गुने x गुने 30, तो 2 में 30 से गुना होगा तो 60, तो यहाँ पर 60x हो गया।
और 30 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 के 9, तो 900 हो जाएगा, बराबर इधर आ गया एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 2 में अगर 60 से गुना करेंगे तो 120 एक्स, और 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। ठीक है, अब क्या करेंगे, जितना भी पद इधर है सबको बाएं तरफ लेके आ जाएंगे, सबको बाएं की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस ये जितना भी सबके सब क्या है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, एगो x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर 60x, यहाँ पर माइनस 120 है, तो 60 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 60x बचेगा। यहाँ 900 है, 900 माइनस 3600, तो 900 में से माइनस 3600 करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 2700 बराबर 0। तो ये आ गया हम लोग को द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात समीकरण को क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे, तो बी एक्स स्क्वायर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सबका यहाँ मान रख लेते हैं, मान रख के निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आएगा माइनस बी का मान कितना होगा, जो x के आगे रहता है तो x का आगे क्या है माइनस 60 है, माइनस के साथ हमेशा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से b का मान आ गया माइनस 60 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब क्या माइनस 60 के स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू ए का मान कितना है, जो एक्स स्क्वायर के आगे रहता है तो एक्स स्क्वायर क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इंटू सी का मान जो अचर रहता है, तो अचर मतलब कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट यहाँ पर कितना है माइनस 2700, माइनस के साथ हमेशा लिखेंगे माइनस 2700 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का मान कितना आया है 1। चलो इसको इस साइड सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ गया x बराबर, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस हो रहा है तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, मतलब 60 प्लस में आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर, इसको सॉल्व करते हैं, 60 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस है माइनस के साथ है तो माइनस के साथ स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, 60 का स्क्वायर हो गया 3600। उसके बाद है यहाँ पर देखो माइनस 4 है, यहाँ इसका आगे माइनस है तो माइनस माइनस गुना हो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब इसको गुना करते हैं, 4 में 2700 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 में 2700 से गुना करें, पहले 4 में 27 से गुना करते हैं, तो 4 में 27 से गुना करेंगे तो कितना होगा 108 होगा, और उस पर कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दी। 4 में 27 से गुना होगा, 27 गुना कर 54, 54 गुना कितना होता है 108, तो 108 पर 2 जीरो आ गया। अब डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा, यहाँ से x का मान आएगा x बराबर 60 प्लस रूट अंडर, अब 100 यहाँ पर कितना है, इसको अगर पढ़ेंगे 10,000, यहाँ पर कितना है 3000 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 0 0 8 6 14 के 4 हाथ में 14 के 4 हाथ में 1, यहाँ पर 0 यहाँ पर 3 है तो 3 हासिल 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा लास्ट में, तो 144 मतलब 14,400 बटे 2। अब इसका जो हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर जब निकालेंगे तो 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। ठीक है, और 2 जीरो से क्या होगा, 1 जीरो बाहर निकलेगा तो 120 आएगा डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से 2x का मान आएगा, एक आएगा 60 प्लस 120 बटे 2, दूसरा मान आ जाएगा x बराबर 60 माइनस 120 बटे 2। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 60 प्लस 120 कितना होगा, 60 प्लस 120 180, तो यहाँ से 180, तो 180 यहाँ से कितना आ रहा है 180 आ रहा है, 180 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 90 मीटर, और यहाँ से लेंगे तो अगर 60 में 120 घटाएंगे तो कितना आएगा -60, और -60 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा -30। तो कभी भी लेंथ या लंबाई या चौड़ाई माइनस में आता है, निगेटिव में आता है, नहीं आता है, तो ये क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ से चौड़ाई कितना हो गया 90 मीटर, और लंबाई क्या है कैसे निकलेगा, उसमें 30 जोड़ेंगे तो लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कितना होता है 120 मीटर, तो लंबाई हो गया 120 मीटर, चौड़ाई कितना हो गया 90 मीटर। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर, दो संख्याओं को वर्ग करने पर उसका अंतर जो ले रहे हैं कितना आ रहा है 180 आ रहा है।
अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो अगर कोई बोलेगा कि 4 और 5 का वर्गों का अंतर क्या होगा, 4 और 5 के वर्गों का अंतर क्या होगा, तो 5 5 25, 5 का वर्ग कितना होगा 25, 4 का वर्ग कितना होगा 16, तो 25 में 16 घटाएंगे तो क्या होगा 9, तो इसका वर्गों का अंतर कितना होगा 9। वैसे ही इसमें दो संख्या कोई है जिसका वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है, उसमें से जो छोटी संख्या होगा, जो छोटी संख्या होगा अगर उसका वर्ग करते हैं मतलब उसका स्क्वायर करते हैं तो वो बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर होगा, बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर होगा। तो सबसे पहले तो इसमें बड़ी संख्या मान लेते हैं, ठीक है, कि बड़ी संख्या क्या है x है। सबसे पहले मान लेते हैं कि बड़ी संख्या क्या है x है। माना कि बड़ी संख्या x है। अब बहुत लोग के कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि हम यहाँ पर बड़ी संख्या को ही x क्यों माने हैं, छोटी संख्या को x क्यों नहीं माने। देखो छोटी संख्या के भी x मान सकते हैं, ठीक है, छोटी संख्या को भी x मान सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, इक्वेशन बनाने में डिफिकल्टी आएगी। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर जो छोटी संख्या है वो दिया हुआ है कि बड़ी संख्या कितना है 8 गुना है, तो अगर इसको अगर छोटी संख्या का जो इस वर्ग है वो किसके बराबर है, अगर बड़ी संख्या का 8 गुना करते हैं तो वो उसके बराबर है। तो बड़ी संख्या मान लेंगे तो इसमें 8 से गुना करेंगे तो आराम से छोटी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन छोटी संख्या मानेंगे तो बड़ी संख्या को कैसे लिखेंगे, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए ऐसा चीज़ को मानते हैं जिससे क्या होगा, दूसरा इक्वेशन लिखने में आसानी होगा, जैसे दूसरा का मान लिखने में आसानी हो, इसलिए बड़ी संख्या को मान लिए। अब छोटी संख्या जो बोला है, छोटी संख्या ये बोला है कि इसका जो स्क्वायर होगा, इसका क्या होगा, इसका जो स्क्वायर होगा मतलब जो छोटी संख्या होगा अगर इसका स्क्वायर लेते हैं तो ये बराबर होगा 8 गुना के बराबर होगा, जो बड़ी संख्या उसके 8 गुना के बराबर होगा। तब यहाँ पर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, छोटी संख्या बराबर रूट अंडर 8x, यही होगा ना, छोटी संख्या का अगर रूट लेंगे तब तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ से क्या आ गया 8x आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन वाला बात होता है कि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्लस माइनस साइन के साथ लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे हम लोग तो जो संख्या बोला है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर बोला है, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस दोनों भी ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ प्लस माइनस दोनों आ गया, कोई बात नहीं, ऐसे भी ले सकते हैं, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है कि प्लस माइनस दोनों लेंगे, लेकिन ये क्या बोला है कि जो बड़ी संख्या छोटी संख्या उसका वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो उसका वर्ग जब करेंगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग कर दिए, और जब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो अपने आप क्या होगा, जब भी स्क्वायर करते तो क्या होगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस साइन का भी स्क्वायर करेंगे तो भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। इसीलिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस ऑलरेडी रूट है तो रूट कट जाएगा, स्क्वायर से कितना बचेगा 8x बचेगा। और इसका जो अंतर है, अंतर कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, तो इसका अंतर हो गया 180। अब इसी को हम लोग दीर्घात समीकरण ऐसे ही दिखने में लग रहा है कि ये दीर्घात समीकरण है, x² माइनस 8x, ऐसे इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0, तो ये दीर्घात समीकरण हो गया। अब इसको क्या करना है, इससे दीर्घात सूत्र यूज करके x का मूल्य निकालना है, x का मान निकालना है। तो x बराबर क्या होगा फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ से b का मान क्या होता है, जो x के आगे रहता है, तो x का क्या है -8 है, तो b का मान कितना होगा -8 प्लस माइनस रूट अंडर, उसके बाद b² करना है मतलब -8 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना होगा, a का मान जो x² के आगे रहता है, x² के आगे यहाँ पर क्या है कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। और c क्या होता है, जो अचर रहता है, अचर मतलब कांस्टेंट, यहाँ से कितना है -180 है तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a का मान कितना है तो 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ पर साइन माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। 18 में 4 से गुना करेंगे कितना होगा, 28 चौका 72, 72 पर एक 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8 प्लस माइनस रूट अंडर। अब इसको जोड़ते हैं, 720 में 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 8 7 7
4 8 7 784/2। अब 784 का रूट कितना होगा, तो अगर हम लोग देखते तो 25 का रूट कितना होता है, 25 का रूट होता है 625, और 26 का रूट देखेंगे तो कितना होगा, 4 से 36, 26 भी नहीं आएगा, 27 28, 28 का रूट आ सकता है। 28 का रूट क्या होता है चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 28 गुने 28 करने पर कितना आएगा, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूना का 16, 16 6 22, 224, 8 दूना का 16 के 6 हाथ में 1, दूना के 4 1 5, तो यहाँ से आ गया 4 6 7 700 सॉरी 6 2 8 784। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 28 का रूट आ रहा है। यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से x बराबर 8 प्लस माइनस 784 का कितना आ रहा है 28/2। अब यहाँ से 2x का मान आएगा x प्लस 28/2, दूसरा आएगा x बराबर 8 माइनस 28/2। तो यहाँ से जो x का मान आएगा, अगर 8 में 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 में 28 जोड़ेंगे तो 36/2। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 8 में माइनस 28 करेंगे तो कितना आएगा -20/2। यहाँ से x का मान आ जाएगा 18, और यहाँ से x का मान आ जाएगा -10। तो यहाँ से x का एक मान आया -18, दूसरा मान आया -10, ठीक है। तो यहाँ से बड़ी संख्या तो ये हो गया। तो बड़ी संख्या अगर मानते हैं कि ये है, अगर बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या कितना होगा, तो छोटी संख्या इसका आ जाएगा, तो छोटी संख्या निकाल देते हैं। छोटी संख्या बराबर, अगर बड़ी संख्या 18 है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, √8 × 18, ठीक है। तो √8 × 18 लिखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा 8 दूना का 16 4, इसको बाहर निकालते हैं तो 4 × 16 का 4 हो जाए, 4 × मतलब 12। इसका अगर रूट निकालेंगे तो इसका आंसर 12 आएगा। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस क्यों लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि यहाँ पर स्क्वायर हो जा रहा है, तो स्क्वायर लेने के तो प्लस माइनस को साथ में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से छोटी संख्या क्या आ गया, 12 आ गया। ये पॉसिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये क्यों पॉसिबल नहीं होगा x का मान, तो x का मान इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पर अगर x का मान माइनस में रहता है तो माइनस में अगर इसका रूट के अंदर क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस में जाएगा तो x का मान पॉसिबल होगा। रूट के अंदर कभी भी निगेटिव संख्या नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर निगेटिव संख्या हो जाएगा, इसलिए x का मान ये पॉसिबल नहीं होगा। और छोटी संख्या यहाँ पर दोनों हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस 12 भी हो सकता है या -12 भी हो सकता है, दोनों में आंसर सही आ सकता है, ठीक है। छोटी संख्या अगर इतना है तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या अगर 18 है तो छोटी संख्या 12 भी हो सकता है और -12 भी हो सकता है। इसलिए कि क्वेश्चन में इसमें बोला नहीं है कि प्लस में लेना है कि माइनस में लेना है, ठीक है। कि छोटी संख्या बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, दो संख्या को वर्गों का अंतर, छोटी संख्या, हाँ, तो इसमें ये नहीं बोला कि संख्या निगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसलिए छोटी संख्या दोनों हो सकता है, +12 या -12 भी, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक रेलगाड़ी है, एक समान चाल से जब चलती है तो ये 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। यदि यह चाल में क्या करता है कि 5 किलोमीटर पर आवर को चाल को क्या कर रहा है, अधिक कर दे रहा है। जितना पहले चाल था गाड़ी का, रेलगाड़ी का, उसको क्या कर रहा है 5 किलोमीटर और बढ़ा दे रहा है। कहने का मतलब अगर 60 होगा तो 65 कर देगा, 50 होगा तो 55 कर देगा, ठीक है। मतलब 5 किलोमीटर पर आवर रफ्तार बढ़ा देगा। तो उसी को 360 किलोमीटर दूरी को ही तय करने में उसको 1 घंटा कम लगता है। जितना पहले टाइम लगता था उससे क्या हो रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तब हम लोग को रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो जो चीज़ ज्ञात करना है उसको पहले x मान लेंगे, ठीक है। तो x मानने के बाद तब हम लोग समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x मानेंगे। माना कि चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर है रेलगाड़ी की चाल। अब जब x किलोमीटर पर आवर है तो हम लोग मान के चलते हैं कि इसको 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में t टाइम लग रहा है, ठीक है। कितना टाइम, t टाइम लग रहा है। अब से हम लोग क्या करते हैं, चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय,
ठीक है। तो पहला इस चाल से चल रहा है, मान लो कि x के चाल से चल रहा है, तो इसको दूरी तो 360 ही तय करना है, लेकिन समय मान रहे हैं कि t लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से t का मान लिख लेते हैं, t को अगर इधर लाएंगे तो क्या होगा, t बराबर 360 बटे x, इसको समीकरण 1 ले लेते, ठीक है। अब फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय अप्लाई करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब क्या करना है कि चाल को 5 किलोमीटर के रफ्तार से बढ़ा देना है। तो पहले x था, तो उसको 5 किलोमीटर के रफ्तार से बढ़ा देंगे तो कितना होगा, x + 5। अब दूरी तो वही रहेगा 360, और टाइम क्या हो रहा है, जैसे ही चाल बढ़ा देता है टाइम 1 घंटा घट जा रहा है। पहले t टाइम था, तो अब कितना हो जाएगा, t - 1, 1 घंटा क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है। मतलब कहने का मतलब 3 घंटा रहेगा तो 2 घंटा हो जाएगा, 5 घंटा रहेगा तो 4 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा क्या हो रहा है, घट जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, t का मान रख देना है। तो यहाँ से आ जाएगा x + 5 बराबर 360 डिवाइडेड बाई t का मान कितना है, 360 बटे x - 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा x + 5 बराबर 360, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 360 - x बटे x। अब इसको पलट देते हैं नीचे वाला पद को, पलटने के बाद कितना आएगा, x + 5 = 360 बटे 1 गुने x बटे 360 - x, ठीक है। अब इसको तिरिया गुना कर देते हैं, तो तिरिया गुना करते हैं तो कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि नीचे 1 है, तो इसका जो हर होगा इसके अंश के साथ, इसका जो हर इसका अंश होगा इसके हर के साथ, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x + 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको गुना कर दिए, यहाँ पर आ गया 360x। अब इसको गुना करके कितना आएगा, इसको अगर गुना करेंगे तो यहाँ से x में 360 के साथ गुना होगा तो कितना होगा, 360x माइनस x में x से गुना होगा तो x² प्लस 5 गुने 360 कितना हो जाएगा, 360 में अगर 5 से गुना करेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30 के 0 हाथ में 3, 5 × 15 3 18, मतलब 1800 आ रहा है। अब 5 में -x के साथ गुना होगा तो -5x, यहाँ पर आया 360x। अब करना क्या है कि जो भी दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ लेके आ जाना है। तो सबसे पहले ज़्यादा पावर वालों को पहले लिखते हैं, तो x², यहाँ 360x माइनस 5x है, ठीक है। इसको पहले इसको अभी छोड़ देते हैं, जैसे 360x माइनस 5x प्लस 1800, ये इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, 360x बराबर 0। अब देखो 360x प्लस में है, यहाँ पर माइनस में, तो क्या हुआ, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, x² माइनस 5x प्लस 1800 बराबर 0। अब करना क्या है, यहाँ पे माइनस साइन है, x² क्या आएगा, तो अगर करना क्या चाहते हैं कि निगेटिव साइन से गुना कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ वहाँ प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसको हम लोग दीर्घात, ये दीर्घात समीकरण है, तो दीर्घात समीकरण को सॉल्व करने के लिए दीर्घात सूत्र का यूज करेंगे, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो x बराबर b का मान क्या होगा, जो x के आगे है, तो x का आगे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 प्लस माइनस यहाँ से b² मतलब 5k² माइनस 4 इंटू a का मान जो x² के आगे है, तो x² के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 होगा, इंटू c क्या होता है, अचर होता है, अचर मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर कितना है -1800, तो माइनस साइन के साथ यहाँ पर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का मान कितना है 1 है, तो 1 रख दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 प्लस माइनस √5k² कितना होता है 25, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 18 से गुना करने पर कितना होता है 28 × 72, 72 पर कितना होगा, 2 को 0 होगा, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब इसको आते हैं इस साइड, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से आएगा x बराबर -5 प्लस माइनस, अब 7200 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7225 डिवाइडेड बाई 2। 7225 का रूट कितना होगा, तो इसका रूट होगा आई थिंक बोल सकते हैं कितना 65 है, 65 तो नहीं होगा, हाँ 65 तो होना चाहिए, 36 नहीं 65 नहीं होगा, 85, हाँ 85 होगा, ठीक है। अब 85 गुने 85 करेंगे तो 5 × 5 = 25, 8 × 64, 64 8 72, तो यहाँ पर 85 आएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना आएगा, तो
85 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आप दो सॉल्यूशन आएगा x का, x बराबर -5 प्लस 85 बटे 2, दूसरा आएगा x बराबर -5 माइनस 85 बटे 2। तो x -5 प्लस 85 कितना होगा 80, 80 बटे 2, यहाँ पर आएगा x बराबर -90 बटे 2। यहाँ से x का मान आ जाएगा 80 में 2 से भाग देंगे 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और यहाँ से x का मान आएगा यह x बराबर -45। तो -45 तो पहले तो क्या होगा निगेटिव, चाल कभी भी निगेटिव नहीं होता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा क्या होगा प्लस में रहेगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो x का मान जो आया वही क्या है रेलगाड़ी की चाल है, तो चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बच गए, ठीक। तो 3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके बाद ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में एक और टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक को और 2 क्लास लगेगा, उसके बाद पूरा इस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।